हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुनेश सर कलेक्टर सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैंने होमोफोन्स पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने होमोफोन्स का पार्ट 1 अपलोड कर चुका। आज ये होमोफोन का पार्ट 2 है। सो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो अपलोड करते समय आप तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, लेट मी स्टार्ट द वीडियो। सो आज 15 नंबर से है। 15 नंबर योक, YOK, योक। ए वुडन बार मतलब एक काठ का जो डंडा है, लंबा बड़ा थोड़ा। द ऑक्सन वेयर पुट अंडर द योक मतलब जो बेल है उनको, ऑक्स है उनको कहाँ रखा गया? योक में, मतलब काठ का जो बार है उसमें बांध के रखा है। नेक्स्ट, योक, द येलो पार्ट ऑफ एन एग। इसे योक का मीनिंग है अंडा का जो पीला कलर का पार्ट है वो। द योक ऑफ एन एग इज रिच इन प्रोटीन्स। अंडा का क्या है, जो येलो कलर है वह प्रोटीन से भरपूर है, प्रोटीन और फैट से। नेक्स्ट, नंबर 16, सूट, थिक सेडिमेंट ऑफ स्मोक कलेक्टेड ऑन एनी सरफेस। जो गहरा जो सेडिमेंट है, जो मतलब से गिरते हैं नीचे, कुछ मतलब नीचे बहुत गहराई का जो ये है उसको सेडिमेंट कहा जाता है। थिक सेडिमेंट ऑफ स्मोक, धुआं का, कलेक्टेड ऑन एनी सरफेस, किसी के ऊपर में जो धुआं गिरते हैं जलने के बाद नीचे जो रहते हैं उस वो। सूट इज यूज टू मेक शू पॉलिश। सो ये जो धुआं का काला ज़्यादा सेडिमेंट है उनसे शू पॉलिश, जूते का जो पॉलिश करते हैं वो कलर बनाते हैं। नेक्स्ट, सूट, SUIT, सूट, ए सेट ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ा का जो सेट है उसको सूट कहा जाता है। सो इसमें ही वॉज वेयरिंग ए नाइस सूट इन द पार्टी, वो पार्टी में एक अच्छा सूट पहन के गया। नेक्स्ट, नंबर 17, हंगर, HANGR, हंगर, बिल्डिंग इन व्हिच एयरक्राफ्ट केप्ट, जहाँ पे एयरक्राफ्ट लैंड करते, टेक ऑफ करते, उस जगह को हैंगर कहा जाता है, उस बिल्डिंग को। द हैंगर कवर्स ए ह्यूज एरिया, हैंगर को मतलब बहुत बड़ा एरिया, इलाका वो कवर करते हैं। नेक्स्ट, HANGR, हैंगर, ऑन व्हिच क्लॉथ्स आर हंग, जहाँ पे कपड़ा को लटकाए जाते हैं। पुट द आयरन क्लॉथ्स ऑन द हैंगर, जो इस्त्री किया हुआ कपड़ा है, आयरन किया हुआ कपड़ा है, उसको कहाँ रखना है? हैंगर पे। नेक्स्ट, नंबर 18, फेयर, लाइट कॉम्प्लेक्शन, मतलब हल्का, देखने में जो हल्का पतला लगता है वो। शी इज फेयर एंड लुक्स एट्रैक्टिव, वह देखने में हल्का पतला सुंदर है, सुशीला है और एट्रैक्टिव है। नेक्स्ट, फेयर, मनी सर्च फॉर ए जर्नी। फेयर मतलब जो कई लोग कहीं पे जाते हैं, जाने के लिए जो पैसा जरूरत है सवारी के लिए, वो इसको कहा जाता है फेयर। व्हाट इज द वन वे फेयर ऑफ राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू जयपुर, मतलब राजधानी एक्सप्रेस में वन वे मतलब एक बार जो चला गया आया, वो डबल नहीं है, अप डाउन नहीं है, खाली जो वन वे एक बार जाने का राजधानी एक्सप्रेस में
न्यू दिल्ली से जयपुर में एक बार जाने का चार्ज कितना है? नेक्स्ट नंबर 19 बोर, BOAR, बोर ए वाइल्ड पिग, मतलब जंगली शुअर बोलते हैं इसको, जंगली। आई सॉ ए बोर यस्टरडे, काल में एक जंगली शुअर देखा था। बोर ए पर्सन हु इज वेरी बोरिंग, एक लोग जो बहुत बोरिंग है। माई फ्रेंड इज ए बिग बोर, मेरा जो फ्रेंड है, बंधु है, वह क्या है? एक बहुत बड़ा बोर है। नेक्स्ट एसल, पैसेज इन चर्च और एयरक्राफ्ट, मतलब जो गिरजाघर है, चर्च है और एयरक्राफ्ट है, उनमें जो रास्ता है उसको एसल कहा जाता है, एसल। आई रिक्वेस्टेड फॉर एन एसल सीट इन द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में मैंने एक साइड में जो एसल में आने जाने जो रास्ते हैं उनमें से एक सीट को रिक्वेस्ट किया है। नेक्स्ट आइसल, ISL, आइसल एन आइलैंड, जो द्वीप है उसको आइलैंड है, उसको आइसल कहा जाता है। द आइसल वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द सुनामी, सुनामी ने उस द्वीप को क्या क्या विध्वंस कर दिया, ध्वंस कर दिया। नेक्स्ट 21 नाइट, टाइटल ऑफ ए हीरो, एक हीरो का जो टाइटल है। द नाइट फॉट ब्रेवली, जो हीरो ने हिम्मत से लड़ाई किया। नाइट, आवर्स ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का जो टाइम है उसको नाइट कहा जाता है, हम लोग जो बोलते हैं रात। इट वॉज नाइट व्हेन द रॉबर्स अटैक मिस्टर राउस हाउस, मतलब ये अंधेरे का टाइम था, रात का टाइम था जब मिस्टर राव का घर में डकैती हुआ था, डकैत ने हमला किया था। नेक्स्ट 22 एसे, अटेम्प्ट, ASSAY, अटेम्प्ट मतलब कोशिश करना, ट्राई करना। ही एसेज टू वॉक आफ्टर ए डिजीज, वह बीमारी के बाद वह पैदल जाने के लिए कोशिश किया, बीमारी हुआ, बीमारी के बाद वह कोशिश किया पैदल जाने के लिए। ऐसे, ये ऐसे क्या है? ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पर्टिकुलर टॉपिक, कोई विषय पे छोटा सा जो राइटिंग है उसको ऐसे कहा जाता है। ही रोट एन एसे ऑन पॉवर्टी इन इंडिया, वह भारतवर्ष का जो गरीबी है उनका ऊपर एक निबंध लिखा है, ऐसे लिखा है। नेक्स्ट 23 एक्सेस, अप्रोच और एंटर ए प्लेस, कोई जगह पे आगे जाना नहीं तो प्रवेश करने का जो ये है इसको एक्सेस कहा जाता है। आवर प्रिंसिपल इज इजी टू एक्सेस, हम लोग का जो अध्यापक है वह आसानी से मतलब कोई पे आगे जा सकते हैं, कोई विषय पे आगे जाते हैं, कोई काम पे पहले कोई काम शुरुआत करते हैं। एक्सेस, एन अमाउंट ऑफ समथिंग मोर देन नेसेसरी, मतलब ज़रूरी से ज़्यादा, कोई अमाउंट है जो हम लोग को जितना चाहिए उनसे ज़्यादा। ही इज़ एक्सेस इन एवरीथिंग, वह कोई विषय पे वह बहुत, हम कभी बोलते हैं ना बहुत दिखाते हैं, सो ही इज़ एक्सेस इन एवरीथिंग, कोई विषय पे वह बहुत दिखाते हैं। नेक्स्ट बेल, द टेम्पोररी रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन अवेटिंग ट्रायल, मतलब कोई लोग जो एक्यूज होते हैं, मतलब कोई मतलब जुर्म करते हैं, जुर्म पे कोई मतलब ये होते रहते हैं, उसको टेम्पररी कोई रिलीज देते हैं, मतलब इनके द्वारा अदालत के द्वारा उसको टेम्पररी रिलीज देते हैं कुछ दिन के लिए, उसको बेल कहा जाता है। ही हैज़ बीन रिलीज ऑन बेल, उनको बेल में मुफ्त कर दिया गया। नेक्स्ट और बेल, ए लार्ज रैप्ड ऑन बाउंड बंडल ऑफ पेपर है और कटन, मतलब बहुत बड़ा सा क्या है जो कपड़ा है, कोई उसको फोल्ड करके लोग जो बांध देते हैं उसको बेल कहा जाते हैं। द स्ट्रॉ इज लेफ्ट ऑन द फील्ड टू बी बेल लेटर, जो स्ट्रॉ है उसको क्या क्या गया, जो उसको फील्ड में रखा गया, बाद में उसको बांध करके फोल्ड करके अच्छा करके बांध किया जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिशियल,
रिजल्टिंग इन गुड, फेवरेबल और एडवांटेजेस, मतलब जो अच्छा है, जिनका रिजल्ट अच्छे है, फेवरेबल है और एडवांटेजेस है, सुविधाजनक है। फ्रेश एयर इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, मतलब जो फ्रेश हवा है वो हम लोग का स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। नेक्स्ट, बेनिफिशियंट, जेनरस और डूइंग गुड, काइंड हार्टेड, जो लोग अच्छा करने वाला है उसको बेनिफिशियंट कहा जाता है किसी के लिए। ही इज बेनिफिशियंट टू पुअर मैन, वह गरीब लोग के लिए हितकारी है, गरीब लोग के लिए उपकारी है। नेक्स्ट 26, कास्ट, हेरिडिटरी क्लासेस ऑफ हिंदू सोसाइटी, जो हिंदू लोग का समाज में जो वंश का हिसाब से जो यह है क्लास है, क्लास सिस्टम है, उसको कास्ट कहा जाता है। जो कास्ट सिस्टम इज ए ग्रेट इविल इन मॉडर्न सोसाइटी, जो आधुनिक सोसाइटी है उसमें कास्ट सिस्टम एक इविल के तरह है, गुनाह के तरह है। नेक्स्ट, कास्ट, रजिस्टर ए वोट, कास्ट मतलब जो एक वोट देना। आई कास्ट माई वोट टू द लोकल कैंडिडेट, मैं लोकल कैंडिडेट को मेरा वोट दिया था। नेक्स्ट 27, सिक, स्टॉप और स्लो द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग, किसी का जो तरक्की है उस पर रुकावट आया, नहीं तो बंद किया गया। वी शुड ट्राई टू सीक आवर ग्रीड, हम लोग का जो लालच है उसको हम लोग क्या करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, रुकाना चाहिए। नेक्स्ट, सेक, एन ऑर्डर टू ए बैंक, बैंक का एक निर्देश है, टू पे ए स्टेटेड सम, जो निर्धारित पैसा है वो देने के लिए, फ्रॉम द ड्रॉयर्स अकाउंट, ड्रॉयर का अकाउंट से। सेक क्या है, किसी का अकाउंट से किसी को पैसा देने के लिए जो लिखित एक ऑर्डरनामा है उसको सेक कहा जाता है। दे प्रेजेंटेड हिम विथ ए सेक ऑफ ₹50,000, उन लोग ने उनको प्रेजेंट दिया था 50,000 का एक सेक का। नेक्स्ट, कोर्स, COARS, 28 नंबर, कोर्स, रफ और हर्स। आई डोंट लाइक टू पुट ऑन कोर्स क्लॉथ्स, मतलब जो रफ है, रफ कपड़ा है वो पहनने के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट, कोर्स, COURS, कोर्स, द रूट फॉलोड बाय ए शिप, जो जहाज का जो रास्ता है, एयरक्राफ्ट का जो रास्ता है, नहीं तो रास्ता और रिवर है। सो इसमें क्या है, द ब्रह्मपुत्र ओकेजनली चेंजेस इट्स कोर्स, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, जैसे तैसे उनका जो ये है ना, जो मतलब जो लहर का जो गति है वो चेंज करता रहता। नेक्स्ट नंबर 29, डिकीज, लॉस और डेथ, मतलब जो नुकसान है, डेड है, मौत है। नोबडी कैन एस्केप डिकीज, किसी ने मतलब जो ध्वंस हो जाते हैं उनसे किसी ने बच नहीं सकते, मौत से किसी ने बच नहीं सकते, आज तक कोई बचा नहीं है मौत से, मौत किसी को छोड़ता नहीं है। नेक्स्ट, डिजीज, मतलब इलनेस, बीमारी। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम लंग डिजीज, उनका वो क्या है, जो लंग डिजीज है उनसे वह मतलब ये है भोग रहा है, उससे लंग्स डिजीज हो रहा है। नेक्स्ट, डिसेंट, DECENT, डिसेंट मतलब एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ रेस्पेक्टेबल और मोरल बिहेवियर, मतलब जो लेना है मोरल बिहेवियर का, जैसे को तैसा बोलते हैं हम लोग, जैसे बिहेवियर है उनका हिसाब से होते हैं। एवरीबडी लव हिम फॉर हिज डिसेंट बिहेवियर, उनका एक्सेप्टेबल बिहेवियर के वजह से सब लोग उनको अच्छा पाते हैं, उनको अच्छा उनका रेपुटेशन है। डिसेंट, एन एक्ट ऑफ मूविंग डाउनवर्ड्स, ड्रॉपिंग और फॉलिंग, मतलब एक काम है जो लोग को नीचे ले जाते हैं, गिराते हैं। द एरोप्लेन इज ऑन डिसेंट, सो एरोप्लेन क्या है, डिसेंट में है, डाउन मतलब नीचे आ रहा है। नेक्स्ट नंबर 31, तो नंबर 31, डाई, स्टॉप लिविंग, मतलब जिंदा रहना बंद हो गया। ही डाइट लास्ट ईयर, उनका लास्ट ईयर मतलब अगले साल उनका मौत हुआ था। नेक्स्ट, डाई, टू इम्पर्ट कलर, जो कलर लगाना है उसको डाई कहा जाता है। ही यूज टू डाई हिज हेयर, वह अपना बाल पे कोई कलर लगाना, छोल पे कलर लगाना आरम्भ किया था। नेक्स्ट नंबर 32, एलिजिबल, हैविंग द राइट टू डू और ऑब्टेन समथिंग, कुछ करना और कुछ लेने का जो अधिकार है
उसको एलिजिबल कहा जाता है। ही वॉज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर, वह एक शिक्षक पद का वह क्या है, एलिजिबल है, लायक है, फिट है। नेक्स्ट एलिजिबल, नॉट क्लियर एनफ टू रीड, जो पढ़ने के लिए लायक नहीं है, फिट नहीं है। हिज हैंड राइटिंग इज एलिजिबल, उनका जो हस्ताक्षर है, हैंड राइटिंग है, वह एलिजिबल है, क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।